ओके बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 20 तक किया था, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्वेश्चन 21 को देख लो, क्या बोल रहा है वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। अभी अमोनिया का कितना ग्राम दिया उसने आपको, 4.25 ग्राम। अब जैसे उसने ग्राम दे दिया और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा, हम लोग लॉजिक वही लगाएंगे जो हमने पहले डेफिनेशन में किया। क्या डेफिनेशन में किया हमने कि भाई मोलार मास है ना, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, अगर मैं लिखता हूं तो उसको 1 मोल बोलता हूं, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, सबको मालूम है ये, है कि नहीं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है, ध्यान से देखना। अब वो आपको बच्चों को कैसे कंफ्यूज करते हैं। वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। और अमोनिया के लिए हम लोग नंबर ऑफ क्या ढूंढते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि अमोनिया तो एक कंपाउंड है कि नहीं। तो अब मैं ऐसा बोलूं कि NH3 का मोलार मास यानी कि आप बोल सकते हो 17, यस। तो आई कैन से दिस कि 17 ग्राम ऑफ NH3 कंटेन्स एवोगाड्रो, सॉरी, of NH3 contains Avogadro number of molecules. Does everybody agree with this? है ना, इसमें Avogadro number of molecules होंगे। ये क्लियर है सब बच्चों को, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। 17 ग्राम अमोनिया में Avogadro नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एटम कितने हुए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, गिनो जरा। नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3, टोटल कितने हुए, 4। बात समझ में आई है कि नहीं। हाँ अच्छा, 17 ग्राम में इतने, तो 4.25 ग्राम में कितने, क्लियर बात। तो इससे आपको आंसर आ गया x। लेकिन क्या है, x मॉलिक्यूल्स है कि x एटम्स निकाला, यहां से आपने मॉलिक्यूल्स निकाला ना। बाय द वे 17 का हाफ, 17 का हाफ होता है 8.5 और उसका हाफ होता है 4.25, यानी कहना से ये 0.25 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। और मैं ऐसा बोलूं 0.25 इंटू 4 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स है। क्यों मैंने इंटू 4 क्यों किया बच्चों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 4 एटम है। मॉलिक्यूल से एटम आने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ये सबके भेजे में बात गई, बहुत सिंपल। और 0.25 का 4 टाइम्स कितना होता है, 1। तो घूम फिर के उसने क्या किया, आपको एक्चुअली मोल में डिवाइड बाय 4 करने को बोला और एटम में मल्टीप्लाई बाय 4 करने को बोला। तो आंसर क्या आएगा, अब आप खुद देखो और बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके मैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऐसा बोल दूंगा। 6.022 को मैं 6.6 ले लूंगा राउंड ऑफ करके। क्या ये बात सबके भेजे में गई, काफी इजी है। हाँ, by the way, if you all are wondering why you can see this as a hint and this and all that, these questions I've just taken from an app or from the internet, okay? Previous year questions are available everywhere. मैंने वहाँ से उठाया सीधा. Of course, I'm not going to sit and type each and every question. So I've just screen shared the questions there. Okay, solution I'm giving you each and every one, of course, but I just hope you understand that. It's I think it's an app called, I don't know what the app is called, some RK app करके है, उस पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले होते हैं, और वो तो आपको वैसे भी गूगल पे हर जगह मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। चलो, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21। 22 क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको जरा स्टार मार्क करना। अगेन फ्रॉम अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, जरा बोथ विल अंडरस्टैंड। पहला तो तरीका है कि हीमोग्लोबिन में कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज दिस मच, नंबर ऑफ आयरन एटम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एक तरीका है कि हम लोग एक्चुअली इसको मोल कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, विच आई विल डू ऑब्वियसली फॉर यू। एंड अनदर मेथड इज, आप अपना बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज लगाओगे तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है। बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन चैप्टर में, इवन सर्कुलेशन चैप्टर में हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड विद इट, इवन द केमिकल इक्वेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी।
So those who have studied bio thoroughly, respiration and circulation, should be able to give me the answer in 1 second. What is the answer? ऑप्शन ए, एक हीमोग्लोबिन में 4 एटम ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑब्वियसली आप नीट का सॉल्विंग कर रहे हो और आप पीसीबी वाले जो बच्चे, उनके हिसाब से मैं बता दूं, बायो में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, मतलब टोटल 4 चेन, और वो 4 चेन के साथ में 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं। एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, और वहां पर एक ऑक्सीजनेशन का इक्वेशन भी दिया है, Hb + 4O2 गिव्स 4HbO2, या Hb + 4O2 बेसिकली किस HbO2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो वो क्लियरली जो बच्चे को बायो की नॉलेज है उसको ये क्वेश्चन में टाइम सेव करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर केमिस्ट्री का नॉलेज लगाते हैं। तो बायो के हिसाब से तो आंसर अपने को पता है कि ए है, जरा केमिस्ट्री की नॉलेज लगाते हैं। वो बोल रहा है भाई 0.334, कितना दिया वैल्यू, हाँ 0.334 दिया है आपको वैल्यू। तो सिंपल भाषा में ऐसे देखो कि भाई अमाउंट ऑफ आयन इन Hb, अगर एक मॉलिक्यूल में अमाउंट ऑफ आयन में देखूं तो क्या होगा भाई, वो 67,200 का 0.334% है कि नहीं, है ना, ऐसा होगा ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 67,200 इंटू 0.334, क्या ये बात समझ में आई? अमाउंट ऑफ आयन सिंपल 0.334% है, मतलब 0.334 डिवाइड बाय 100 ऑफ 67,000 है, इतना परसेंटेज था। आप बोलोगे ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 672 इंटू 0.334 है ना, 672 का 3 टाइम्स, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 224 ग्राम। कितना आएगा? 224 ग्राम नहीं, सॉरी 224 यूनिट्स AMU, ठीक है। क्योंकि वो लोग ने यूनिट नहीं दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, यूनिट नहीं दिया ना, एटॉमिक वेट भी 56 दिया है, 56 ग्राम नहीं बोला है। तो 224 U, कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना, यही आएगा 224, ठीक है। अच्छा, तो एक आयन का एटम 56 का है, तो 224 पे कितना, समझे? तो X एटम्स 224, तो X की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 224 बाय 56, एग्जैक्टली 4 आया आंसर, बोलो हाँ कि ना। इजी, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, और प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बायो पता है तो आप आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, काफी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पे आपको सब लोगों को दिख रहा होगा। The number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% by volume under standard conditions is, how easy is this? सेम लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में किया, सेम लॉजिक लगाओ। 21%, क्या मैं वैसे बोलूं 21% मतलब 21/100 ऑफ 1 लीटर, देखो ना, 1 लीटर में 21% है, ऐसा बोला ना, तो 21% ऑफ 1000 ml, यस और नो बच्चों? इजी, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ बच्चों? 210 ml, यस। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 220 ml ले लूं। अब आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने अपने मन से क्यों किया 220, ठीक है। 220 क्यों किया, या फिर इनफैक्ट चलो 220 मत करो, रहने दो 210। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया यार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैसे करेंगे? ml में आ गया, ml में, मोल और ml क्या फंडा? मोल का लीटर में कौन सा डेफिनेशन था, याद करो?
22.4 लीटर इज 1 मोल, है ना, तो 210 ml इज हाउ मेनी मोल? कितना इजी। पर 1 लीटर में है 1 मिलीलीटर में, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ऑफ कोर्स, है ना। या फिर 210 को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता है, एक ही बात है ना। x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 210 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³, मतलब ऊपर क्या हो गया? 10⁻³ गया और ये 210 अपॉन 22.4। क्या ये बात समझ में आई? 22.4 का अगर मैं 10 टाइम्स करता तो 224 आता, तो ये आएगा 9 टाइम्स, यस ना, 9 टाइम्स, 9 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.009। 0.009 है ऑप्शन, यस ऑप्शन ए, चेक कर लो, आंसर आ गया। कितना इजी। कैसे किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बात है। इतना परसेंटेज ऑफ इतना, ऐसा बोला उसने, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। 21% इन 1 लीटर, है कि नहीं? देखो उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था ना, सॉरी आप देखेंगे उसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था, तो 0.334% ऑफ दिस मच, मैंने सेम लॉजिक अप्लाई किया, बोलो हाँ कि ना। काफी सिंपल, एकदम इजी, है ना। चलो नेक्स्ट वाला। अब आपको क्वेश्चंस रेपिटेटिव लगने लगेंगे, अब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, विच इज ट्रू। 24th क्वेश्चन आप देखो क्या बोलता है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-। तो पहले बताना कि N का एटॉमिक वेट क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 14। तो N3 कितना हुआ? 14 इंटू 3 यानी कि 42। क्या बात समझ में आई? N3 42। तो N3 42, अगर मतलब ऐसा मैं बोलता कि फॉर N3 42 ग्राम इज 1 मोल, तो 4.2 ग्राम कितना हुआ बच्चों? 0.1 मोल हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? 0.1 मोल हुआ ना, सही बोल रहा हूं मैं? यस। अब वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस आयन। अभी एक आयन में, N3 माइनस के एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, ठीक है ना। तो 0.1 मोल मेरे पास N3 माइनस आयन्स है, ठीक है, 0.1 मोल मेरे पास N3 माइनस आयन्स है। ये तो क्लियर हो गई बात। अभी नाइट्रोजन नंबर 7, नाइट्रोजन इज नंबर 7 which is 2,5, the electronic configuration means 5 is the number of valence electrons। बोलो हाँ कि ना। तो N3 में कितने हुए बेटा? 5 इंटू 3 यानी 15। और N3 माइनस में कितने हुए? माइनस चार्ज एक और आ गया ना, मतलब टोटल कितने हुए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हुए। पहले ये थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिकी है बच्चों। एक नाइट्रोजन एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एटम में 15 हो गए, 3 एटम प्लस एक माइनस चार्ज, कितने हुए? 16 इलेक्ट्रॉन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? एक एटम में 5, 3 में 15, 3 प्लस 1 माइनस चार्ज हुआ, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, अब ध्यान से सुनना, 0.1 मोल ऑफ N3 माइनस contains 16 times into 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आई? देखो ध्यान से,
N3 माइनस के 0.1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन के भी 0.1 मोल है, ठीक है, पर उसको मल्टीप्लाई बाय 16 क्यों किया? क्योंकि एक N3 माइनस के 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ कि ना। आंसर आ गया 16 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब कितना हुआ आंसर बच्चों? 1.6 इंटू Na, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था कि भाई एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, वैलेंस बोला है मतलब आउटर मोस्ट, सारे नहीं गिनने, आउटर मोस्ट वाले गिनने। अगर वो सारे पूछता तो आप क्या बोलते आंसर? इफ दे हैड आस्क्ड यू ऑल, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में, तो 7 3 आर 21 और एक इलेक्ट्रॉन 22 बोलते ना आप, इंस्टेड ऑफ 60, है ना। तो अगर उसने आपको ट्विस्ट करके दिया तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज नंबर 25। नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन है। वो बोलता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10⁻24 CO मॉलिक्यूल्स। पहली बात ध्यान से देखना, 1 CO। अब ना यहाँ पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल ये वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। पहले मैंने आपको ये क्लियर बता दिया कि ग्राम वर्ड आते ही मोल हो गया, ग्राम वर्ड आते ही क्या हो गया? मोल हो गया, ये तो क्लियर है। अच्छा, एक मोल ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो मुझे नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखना होता है, ऑक्सीजन को नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखना होता है। अब ध्यान से देखना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO, क्या बोला मैंने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये बात सही है बच्चों? है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोलूं, 1 मोल CO कंटेन्स 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात सही है, अग्री करते हो? दोनों साइड को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मॉलिक्यूल में एक एटम था तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 1 मोल एटम से ऑक्सीजन के, दोनों साइड को क्या किया? 1 मोल से मल्टीप्लाई किया। क्या दिमाग में? सिंपल बात है। अच्छा, पर ऑक्सीजन के लिए मोल एटम्स लिखना चाहिए कि मोल मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए? आइडियली ऑक्सीजन को तो O2 के फॉर्म में लिखते हैं ना अपन। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या उसने ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है कि ग्राम एटम्स पूछा है बच्चों? ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। तो कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज हाफ मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन? यस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, तो बता दूं। सपोज मैं ऐसा बोलता कि 2 एटम्स हैं तो आप बोलते 1 मॉलिक्यूल है कि नहीं? मतलब जितने एटम्स है उसका आधा मॉलिक्यूल हुआ। यस। 10 एटम है तो आप बोलते 5 मॉलिक्यूल, 100 एटम है तो आप बोलते 50 मॉलिक्यूल, है ना। तो 1 मोल एटम है तो आधे मोल मॉलिक्यूल है, और आधे मोल मॉलिक्यूल का ही तो डेफिनेशन है क्या? ग्राम मॉलिक्यूल। पूछो क्यों? क्योंकि मोल को डिफाइन कैसे किया था भाई? ग्राम के हिसाब से डिफाइन किया था ना। तो आंसर आ गया आपको, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नहीं। अच्छा एक मिनट, 6.02 इंटू 10⁻24 बोला है। ओके ओके, मैंने मिस कर दिया, सॉरी। 6.02 इंटू 10⁻24 बोला है ना। तो यहां पर ये लोग ने क्वेश्चन में 1 मोल CO नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में कितने मोल CO दिए? देखो 10 मोल्स दिए हैं। देखो ध्यान से, 6.02 इंटू 10⁻24 दिया है। 23 होता तो 1 मोल होता, 24 है तो कितना है? 10 मोल है, समझे? तो हाफ इंटू 10 मतलब कितना हुआ बच्चों? 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर हुआ ऑप्शन बॉम्बे। यस। एक मॉलिक्यूल में 0.5 होता है, 10 मोल्स में 5 ग्राम मॉलिक्यूल होता है, यानी कि आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, समझना क्या बोला मैंने। 10 मोल्स CO इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑक्सीजन के एटम्स इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। सिंप्लीफाइड वर्जन, यस, ये 10 ऑक्सीजन के एटम थे अकेला अकेला, तो ये 5 टूजा कर दिया, देखो ना, समझ में आ गया अभी, ऐसा करना है। तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल। अब वो ग्राम वर्ड डालने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ग्राम वर्ड तो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि भाई ग्राम वर्ड आ जाए तो मोल की बात कर सकते हैं, है ना, सिंपल। 26 वाला जो है वो एक्चुअली CP और CV वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, उसको सर्कल करके रखो, वो अपन थर्मोडायनेमिक्स के साथ करेंगे, अभी आपको थोड़ा वो बाउंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि CP/CV जो है उसका मतलब आपको नहीं पता। CP और CV क्या स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन लिख के देता हूँ, इसका जो फंडा है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सीख लेंगे, बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट फैक्चुअली याद रखो। इफ CP/CV रेशियो, क्या बोला मैंने, इफ CP/CV रेशियो इज इक्वल टू 1.4 देन गैस इज डायटोमिक। कैसी गैस है, डायटोमिक। नाउ दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग कि ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में CP/CV रेशियो डिफाइंड है, फिक्स डिफाइंड रेशियोज है, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, सबके लिए फिक्स्ड डिफाइंड रेशियोज है, ठीक है। तो 1.4 के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आपके पास जो रेशियो डिफाइंड है पहले से वो कितना है, वो डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? थोड़ा सा स्टैंड खराब हो गया इसका, हाँ, ओके। सो CP/CV is 1.4, so then gas is diatomic obviously। क्वेश्चन को पढ़ो वो क्या बोलता है। CP/CV of gas X is 1.4, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन 1.2 लीटर 11.2 लीटर, अब ये इजी है। डायटोमिक, बस पूरा गेम ही वही था ना, डायटोमिक का ही तो गेम था पूरा। तो ध्यान से देखना, मैं ऐसा बोलूं 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो हाँ कि ना। पर एटम्स कितने बच्चों, एटम्स कितने, मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रो नंबर, एटम कितने, गैस डायटोमिक है, सोचो। तो 2Na नंबर ऑफ एटम्स, यस, है ना। अगर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो ट्वाइस डबल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कोर्स। ये किसके लिए, 22.4 लीटर के लिए। तो मेरे को उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, 11.2 लीटर, क्या मैं बोलूं हाफ कर लो, आंसर बताओ। 2 कैंसल, कितना आएगा आंसर, Na नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरा गेम क्या है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक का पूरा सिंपल फंडा ये है कि आपको उस नंबर को याद रख के मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डायटोमिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्राइएटॉमिक है तो 3 से करोगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन किया अमोनिया, तो उसमें कितने आइटम थे, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 4 से मल्टीप्लाई किया था, दिमाग में गया, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, विदाउट सॉल्विंग आना चाहिए। 27 देखो, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, हमेशा आंख बंद करके पहले मोलार मास निकाल लो बच्चों। 44 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास, बोलो हाँ कि ना। इज 1 मोल, कैसे पता, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो 12 + 32 कितना हुआ, 44 हुआ। तो 4.4 ग्राम कितना हुआ बच्चों, 0.1, कितना इजी है ना। तो 0.1 इंटू Na, 0.1 इंटू Na कर दूं, 1 मोल मतलब Na होता है ना,
अब यहां पर कैच है, ध्यान से देखना, अब यहां पर कैच है, ठीक है। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 is containing 0.1 mole of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या एटम्स। O2 है कि O है? तो मॉलिक्यूल हुआ कि एटम हुआ? कॉमन सेंस लगाओ। O2 है तो मॉलिक्यूल हुआ ना। अगर सिर्फ O होता तो एटम होता, बोलो हाँ कि ना। सबको समझाइए, बहुत बेसिक चीज बोली मैंने। O2 दिख रहा है तो ये सिर्फ देखना है, मतलब क्वेश्चन में देखने की बात है भाई। देखो सामने सामने आंसर है, O2 लिखा है तो मॉलिक्यूल्स। मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, बोलो एटम्स के लिए यस और नो। क्यों? क्योंकि ये दो यहां गया, कितना ये बस वही घूम फिर के खेल रहे उसमें। तो ये ऐसे बोल दूं 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना। कितना है 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बताओ जरा। 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 6 2 12, सो 1.2 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। डिड यू ऑल गेट दिस? चेक। राइट, सो अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द atomicity, that is the very important thing, and that this I already told you many times, atomicity से मल्टीप्लाई करने का पूरा फंडा है, ठीक है। और ये सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट, आपको अभी ये कंटाले वाले, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या सेम रिपीट है, बट है एक्चुअली है। अब देखो सारे क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। 28 देखो, 1 cc, what is 1 cc? How much is 1 cc? 1 cc means 1 cm cube, which means 1 milliliter। तो तुरंत समझ में आ गया, मिलीलीटर मतलब कौन सा वाला फंडा यूज करेंगे, वॉल्यूम वाला कि मास वाला? ऑब्वियसली वॉल्यूम वाला। और वॉल्यूम कितनी होती है, एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है कि नहीं? तो कहना से, अच्छा ml में है, लीटर में अपने को 22.4 लीटर मालूम है, मिलीलीटर में क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। 1 cc दिया है हमको, यानी कि 1 cm क्यूब 1 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 22.4 लीटर इंटू 10⁻3 इतने ml में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा? कंपाउंड दिया है, ध्यान से देखो। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल। तो हमें ये पता है कि इतने ml में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अभी मेरे को एटम्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। पूछो क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि भाई 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, किसी अंधे को भी दिखेगा, देखो सामने, तो 3 से मल्टीप्लाई करके एटम्स लिखे, ठीक है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग N2O इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो देखो 7 + 7 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 7 7 14 और 8 यानी 22, टोटल कितने? 22 इलेक्ट्रॉन। तो कैन आई से 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय इतने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ कि ना। क्या उसने वैलेंस बोला है? नहीं, उसने टोटल बोला है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान से देखना ऑप्शंस में, है कि नहीं। अच्छा, तो 22,400 ml में इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम, इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 ml में कितना? सिंपल है, तो बताओ मुझे 1 ml में कितना? डिवाइड करेंगे ना, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻3, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा, कैंसिल होगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा? 20। तो ऑप्शन ए इतने
मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, ये लोग ने क्या किया है, और भी घोचू लोगों ने क्या किया, देखो 22.4 को इसको वो लोग ने 22400 मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा पूरा, फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। देखो तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान से देखो, है ना, ये लाइन से डिराइव किया मैंने, ध्यान से देखो जिनको नहीं समझा, ये लाइन से मैंने ये डिराइव किया। क्या किया मैंने, 22.4 इंटू 10⁻³ को नीचे लेके गया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Now ideally what you should do is cancel out the zeros, but those idiots have not given you in the option ना। वैसे ये 32 years पुराना क्वेश्चन है, मैं पैदा हुआ था इस साल। ठीक है, तो ये आपको वैसे तो इतना पुराना क्वेश्चन से ठीक है, बट हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है डेफिनेटली, सेम फॉर्मेट कैन बी रिपीटेड। तो ध्यान से देख लेना, आपका जो बी है वो तो करेक्ट है, बट बाकी सब भी रॉन्ग थोड़ी है, ध्यान से देखो, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जब आ जाता है ना तो सारे ऑप्शन करेक्टली चेक कर लेने का, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव 71% ऑफ द टाइम्स करेक्ट निकलता है। अगर वो ऑप्शन में है तो 70% चांस है कि वही करेक्ट आंसर है। चलो बाकी सब भी करेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। एटम्स के केस में क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻3, बराबर है, इतने एटम्स है। तो क्या ऑप्शन ए आपको सही लग रहा है? अभी ये देख के देखो, अगर मैं 224 कर दूं इसको तो 2 0 यहां से उड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18, 6 3 18 होता है, देखो 18 इंटू 10⁻23 अपॉन 224 इंटू 10⁻2, ठीक है। इसको मैंने डेसिमल कर दिया तो 1.8 इंटू 10⁻2 और ये ऊपर चला गया, 10⁻2 ऊपर गया, ओवरऑल वैल्यू देख लो 10⁻22 अपॉन 224। देखो कैसा घुमा फिरा के आपको वो ऑप्शन ए तक लेके आया, राइट। मतलब बी राइट है, ए भी राइट है। कैसे? इससे ए भी राइट है, देखो तो आंसर आ गया आप लोगों को। आंसर क्या आया बच्चों, अभी बताओ। जब दो करेक्ट आ गए तो ऑप्शन डी आ गया ना आंसर, तो ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सॉल्विंग दिस फॉर योर। ऑप्शन सी भी प्रूव करके दिखाऊं, देखो 1 ml को आप इसके टर्म्स में ले लो, 22 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 द होल थिंग अपॉन 22.4 इंटू 10⁻3 इतने इलेक्ट्रॉन्स, यस है कि नहीं। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही आंसर आने वाला है। 22 इंटू 6 210 का हाफ 110 132 132 इंटू 10⁻23 अपॉन 224 इंटू 10⁻2, ये ऊपर गया 1.32 इंटू 10⁻25 और ये माइनस तो 23 अपॉन 224 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन सी भी प्रूव हो गया, देख लो, यानी कि आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू ऑल गॉट दिस। क्वाइट ट्रिकी, द पावर्स ऑफ 10 क्वाइट ट्रिकी, बट इफ यू हैव योर बेसिक मैथमेटिक्स इन प्लेस इट्स वेरी इजी। ठीक है बच्चों, ये आया कहां से वो ध्यान से देखना। ये आया हमारे तीनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन से, कितने एटम्स चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन से ये आंसर आता है। तो आंसर आता है ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर है सब। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 29। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंटल एनालिसिस विल गिव यू कार्बन इज 38.7%, हाइड्रोजन इज 9.67%। तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स, दैट तो कॉमन सेंस है। ठीक है, वो बोल रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ना। इसका ना एक पूरा टैबुलेटेड फॉर्मेट है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का,
एक डायरेक्ट टैब्यूलेटेड फॉर्मेट वाला फॉर्मूला होता है। आई होप ये आप लोगों को पता है, नहीं पता तो सीखो, बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से देखो। परसेंटेज क्या क्या दिया है बताओ। कार्बन दिया है आपको 38.7, कार्बन is given as 38.71%. Hydrogen is given to you as 9.67%. तो ऑक्सीजन कितना हुआ बच्चों? 38 plus 9 is 47.7 and 48 point something, तो बचा 51.6% आपका ऑक्सीजन। पहले तो ये कर लो क्लियर, बचा कुचा जो है वो ऑक्सीजन। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसका एक फॉर्मेट है, टेबल का फॉर्मेट है, सीधा सीधा वो फॉर्मेट पहले देख लो, समझ लो कैसे लिखना है। बहुत इजी फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। एलिमेंट, उसका परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास, उसका नंबर ऑफ मोल्स और उसका मोल रेशियो। ठीक है, अब ये आपको क्या रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मेट, मेरा काम है आपको लॉन्ग पूरा मेथड समझाना डिटेल में, और फिर मैं आपको उसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। कौन सा है? एलिमेंट, उसका परसेंट, फिर उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ कोर्स, फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स और उसका मोल रेशियो। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, उसका परसेंटेज कितना दिया है? 38.71। हमें उसका एटॉमिक वेट पता है 12 है ना। हाइड्रोजन का हमें मालूम है 9.67 है, इसका एटॉमिक वेट हमें पता है 1। ऑक्सीजन का यहाँ पर 51.6 है, इसका एटॉमिक वेट हमें पता है 16। यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर है। अब मोल्स क्या करने हैं, जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उसको डिवाइड करो, तो 38.71 डिवाइड बाय 12, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 9.67 डिवाइड बाय 1, और यहाँ पर आएगा 51.6 डिवाइड बाय 60। क्लियर हो गई बात? 12 3 36 होता है, तो ये 3.3 आता है, ये 9.67 आता है, और ये आता है 16 3 48, वापस 3.3। बोलेंगे हाँ ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। 3.3 मतलब 3.2 आता है एक्चुअली। करके देख सकते हो आप, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। फिर से देख लो, 12 3 36 है ना, और 12 2 24 होता है, तो ये आपका आता है 3.2, 9.6 और 3.2। अब मोल रेशियो कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर से इन पूरे कॉलम्स को ध्यान से देखोगे तो 3.2, 9.6 और 3.2, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 3.2 दो बार आ गया इनफैक्ट, है ना, 2 बार आ गया ना। हाँ, तो मोल रेशियो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं निकालने का, 3.2 डिवाइड बाय 3.2, यानी कि जो नंबर मिला था ना, उसको इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करना है। यहां पे क्या आएगा बच्चों? ऐसा, और यहाँ पे क्या आएगा? 3.2। समझा? तो ये आ गया 1, 3 3 9, 2 3 6, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 1। तो कार्बन कितना हुआ? 1। हाइड्रोजन कितना हुआ? 3। ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा? सी। कितना इजी, ऑप्शन सी, है ना, इजी हो गया बच्चों। अच्छा, अब इसको करने का थोड़ा सा दिमाग वाला तरीका, शॉर्ट वाला तरीका, वो भी बता देता हूं। ठीक है, आप ऐसे देखना, टेबल आप लोगों को सामने दिख रहा है अभी। अब जरा थोड़ा शॉर्टकट भी देखो, अगर मैं CHO बोलता तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, कितना हुआ? रफली रफली अपने दिमाग में सेकेंड्स में कैलकुलेशन करो, कितना हुआ? 12 और 16, 28 और 1, 29। 29 में से कार्बन अगर 12 है तो परसेंटेज बैठ रहा है? नहीं।
अच्छा हाइड्रोजन देखो ना, हाइड्रोजन 1 आउट ऑफ 29 है, 9% आ रहा है क्या? नहीं, 1 आउट ऑफ 29 9% नहीं आता, तो वो रॉन्ग है, सिंपल, ऐसे कर सकते हैं ना, राइट। अच्छा बी देखो, बी 12 प्लस 4 प्लस 16 32, 4/32 1/8 25% हो गया, सॉरी 12.5% हो गया। 32 में से हाइड्रोजन 4 है, समझे आप, टोटल 32 हो रहा है ना बी का, उसमें से हाइड्रोजन आपके पास 4 ग्राम है, तो वो एक्चुअली तो वो 4 आउट ऑफ 32 हुआ, यानी कि 1/8, और 1/8 इज 12.5%, अपने को तो 9.6% चाहिए, तो बी भी रॉन्ग है। आप वैसे लॉजिक से करोगे तो आपको पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। सी को ऑप्शन को ध्यान से देखो, अब आपको आ जाएगा, कार्बन वॉज 12, हाइड्रोजन वॉज 1, यानी कि 12 प्लस 3 15 और ऑक्सीजन 16, यानी कितना हुआ, 15 और 16 31। 31 में से अगर 3 है तो 3 डिवाइड बाय 31 इंटू 100, 3 डिवाइड बाय 30 होता तो 10 होता, और 31 है तो 10 से थोड़ा सा कम 9.6, आंसर आ गया। समझ में आई ट्रिक, समझ में आई बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक कैसे किया मैंने, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू डू द एंटायर कैलकुलेशन, यू कैन सिंपली डू इट बाय अ शॉर्टकट मेथड इन दिस केस, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30th, वेरी सिमिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30th, यानी कि आपका वो बोलता है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, 0.5% बाय वेट, है ना। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंजाइम इज, सिंपल क्वेश्चन, 2001 के ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो करेंगे, फंडा क्या यूज करेंगे हम लोगों ने, जो हेमोग्लोबिन में यूज किया वही फंडा यूज करेंगे, है ना। 0.5% बाय वेट, यानी कि ऐसा मैं बोलूं 0.5/100, यस, 0.5% मतलब 0.5/100 बच्चों, ऐसा लिखता हूं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, 0.5% मीन्स 0.5/100 विच इज 5 इंटू 10⁻⁻3, है ना, नीचे का 2 ऊपर गया और ऊपर का भी 5 है ना, तो मैंने 0.5 को 5 कर दिया, ठीक है। इसका ये मतलब निकालू मैं कि 100 ग्राम एंजाइम कंटेन्स 5 इंटू 10⁻³ ग्राम सेलेनियम, ये बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। अब आप बोलोगे सर 100 ग्राम कहां से लाए आप, तो भाई परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया ना, तो 100 में से 0.5%, तो 100 में से इतना ग्राम, बोलो हाँ कि ना। तो अगर 100 ग्राम एंजाइम होता मेरे पास तो उसमें इतना सेलेनियम होता, करेक्ट है बात बच्चों। अच्छा वो बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम मतलब एक एटम तो कम से कम चाहिए ना, मिनिमम पूछा उसने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वर्ड क्या लिखा उसने, मिनिमम, आपको कम से कम एक एटम तो चाहिए ना एंजाइम बनाने के लिए सेलेनियम का, एक से कम आधा एटम तो चलेगा नहीं। हमने 100 ग्राम क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म में दिया, ठीक है, ऐसा देखना, मैं ऐसे बोलता हूँ फिर से, और फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नहीं समझा तो, 100 ग्राम एंजाइम कंटेन्स हाउ मच परसेंट, 0.5% रे बाबा ऑफ सेलेनियम, बरोबर बोल रहा हूं। 100 ग्राम कहां से आया सर, आपने खुद से अज्यूम किया, हाँ मैंने खुद से अज्यूम किया, क्यों, क्योंकि मेरे को परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। अच्छा अभी मिनिमम वर्ड पे मैं आ रहा था, मिनिमम का मतलब एक एटम तो कम से कम मांगता है कि नहीं मांगता है कि नहीं। तो अगर 100 ग्राम एंजाइम में इतना सेलेनियम है तो कितने एंजाइम में कम से कम एक एटम होगा, और एक एटम का वजन कितना लूंगा, 78.4। डिड यू गेट दिस, टेल मी यस और,
100 ग्राम एंजाइम विल बी 0.5, अच्छा इसको 0.5 बाय 100 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻³ आई होप ये समझ में आ रहा है। सो x ग्राम मतलब मेरा मोलर मास हुआ ना ये, तो क्लियर। अब बोलोगे सर आपने 78.4 क्यों लिया, क्योंकि उसने मिनिमम वर्ड यूज किया है। भाई कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा हूं और मैं उसमें बोल रहा हूं उसमें सेलिनियम है, तो सेलिनियम का आधा एटम तो मैं नहीं डाल सकता ना, कम से कम तो एक एटम डालना पड़ेगा ना, तो मिनिमम 78.4 ग्राम तो रहेगा ना। बात समझ में आई? अगर मैं कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा हूं, अब ये समझो पेरोक्सिडेज एंजाइम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गया भाड़ में, मेरे को नहीं मालूम, पर वो बोल रहा है इट कंटेन्स सेलिनियम, तो सेलिनियम का मिनिमम तुम एक एटम तो डालोगे कि नहीं डालोगे? आधा एटम तो होता नहीं है, मिनिमम एक एटम मतलब कितना वजन? 78.4, समझा? तो उस एंजाइम की जो क्वांटिटी मैं ढूंढ रहा हूं, जो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ रहा हूं मिनिमम वाला, उसमें कम से कम 78.4 ग्राम सेलिनियम तो होगा, ये वो बात बोल रहा है। तो मैंने उसी को एक्सप्रेस किया यहां पे कि भाई 100 ग्राम में इतना सेलिनियम था, तो मॉलिक्यूलर मास में 78.4 ग्राम सेलिनियम तो होना ही चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? क्योंकि मिनिमम वर्ड आया था। थोड़ा यहां पे इस पे केमिस्ट्री से ज्यादा लॉजिक है, कॉमन सेंस, भाई कम से कम मिनिमम एक एटम तो मिनिमम चाहिए। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 78.4 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ तो आ गया मोलिकुलर मास। कितना आया? 5 1 ज़ा 5 28, 5 5 ज़ा 25 और 30, मतलब 5 6 ज़ा 30 और 4 यानी 15.68 है ना, ये हुआ। और 10⁻³ ऊपर गया तो 15.68 इंटू 10⁵ इतने ग्राम, तो मैं ऐसे बोलूँ 1.568 इंटू 10⁴, यानी ऑप्शन ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। लेट मी चेक, ऑप्शन ए शुड बी योर करेक्ट आंसर, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, इसमें पूरा कैच क्या था पूरे क्वेश्चन में? मिनिमम वर्ड जो था उसका पूरा गेम था बच्चा। आई होप ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके, तो इतने यूनिट्स आपका इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो इस सेशन को अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।